सीपी आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, सीधे उसका रुख करते हुए आचार्य जी, मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो बड़ी खबर सामने आई है कि सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की ओर से कदम बढ़ाया जा रहा है और सितंबर में इसका बिल लेकर आ सकती है, पूरी प्रक्रिया क्या होगी जिसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी देंगे? देखिए, हमारे जो संविधान के मुताबिक स्टेट असेंबलीज और लोकसभा जी 5 साल के लिए चुनी जाती है जी और 5 साल पूरा होने से पहले अगर किसी हाउस को डिसॉल्व करना हो तो वो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से, जब कैबिनेट के रिकमेंडेशन से अगर स्टेट को डिसॉल्व करना हो तो वो कैबिनेट रिकमेंड करेंगे गवर्नर को और गवर्नर उसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। और जहां तक केंद्रीय सरकार का उसमें हस्तक्षेप करने की बात है, वो आर्टिकल 356 के जरिए केंद्र सरकार एक असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है और गवर्नर रिपोर्ट देते हैं तो उस हालत में प्रेसिडेंट एक स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये दो सिचुएशंस है। ठीक है। एक तो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से कार्यकाल पूरा होने से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 356 के जरिए केंद्र की सरकार है, वो मतलब प्रेसिडेंट का मतलब है केंद्रीय सरकार, बिल्कुल एक असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो कही जा रही है, हमें पता नहीं इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आएंगे। हाँ। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत भी है या नहीं, ये भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक मेरा सवाल है, राज्यों की कितनी विधानसभाएं ऐसी हैं जिसका समर्थन मिलना इसको जरूरी है? क्या 15 विधानसभा से समर्थन मिल जाएगी तो फिर राह आसान हो जाएगी? क्योंकि केंद्र में भले ही मजबूत बीजेपी की सरकार है, लेकिन अलग अलग राज्यों में चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो या फिर कांग्रेस पार्टियां हो, उन लोगों की भी मजबूती है, वो शायद ही इसके लिए तैयार हो। तो कुल कितनी विधानसभाएं हैं जहां से अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर आगे की राह बीजेपी के लिए आसान हो सकती है? नहीं, इसमें मंजूरी कहाँ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है जी, देखिए आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, जी जी, के लिए बिल लाते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि जो स्पेशल मेजोरिटी के बिल पर ये बिल पास किया जाता है। और कई चीजें ऐसी होती है जहां पर 50% ऑफ द स्टेट्स, 50% स्टेट्स के उनकी रेटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है सर, रेटिफिकेशन जरूरी है। ओके ठीक है। वो उसका तो स्पष्ट रूप से आर्टिकल 368 में उसका उल्लेख किया गया है। जी जी, वो सेंटर स्टेट रिलेशंस हो और जुडिशरी हो और कई चीजें ऐसी हैं जिसके जिसको अफेक्ट करने वाला कोई अमेंडमेंट है तो 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी है। ठीक है। वरना वरना नहीं है। वरना जो अदर बिल्स है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ठीक है, वो इसके पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। दो बड़ी चुनौतियां मोदी सरकार के सामने क्या आ सकती हैं अगर वो इस बिल को लेकर आती है तो? देखिए, इसमें अभी इस वक्त स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि किस तरह का बिल इसमें लाना है। हाँ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो डिसॉल्व तब किया जाता है जब वहां की जो गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार गवर्नर को सिफारिश गवर्नर से रिकमेंड करते हैं, तब जाके होता है। बिल्कुल। केंद्र सरकार तब इंटरवीन कर सकता है जब 356 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो, तब जाके केंद्र सरकार उसमें दखल दे सकता है, वरना नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी बात एक स्टेट गवर्नमेंट माने जो दूसरी पार्टी की सरकार जहां पर है। ये प्रॉब्लम है।